हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार आईटीआई संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको 2017 में, 2018 में और 2019 में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों में से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों का आपको निचोड़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जो आपका एग्जाम 4 दिसंबर 2020 को होने वाला है, ऐसे ही आपको प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपको पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूं। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आपको वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, नीति आयोग की शशि परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। कौन संबंध नहीं है ये आपको बताना है। तो जो आपको राष्ट्रपति हैं ये आपको नीति आयोग से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि आपको नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था या फिर इसका गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन हुआ था आपको 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखें, कभी कभी आपको ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा एक स्तर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, उपकरण या फिर औजार, मशीन, मुद्रा या फिर इमारत ठीक है। तो जो आपको स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है वो आपको मुद्रा है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपको सुकुमार सेन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो जो आपको भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यही आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं इनको शपथ दिलाते हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान रवि नदी के किनारे स्थित है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में सारे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आपको कुछ स्थान मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पे मेंशन किया है कौन सा स्थान है जो कि आपको रवि नदी के किनारे स्थित है। तो वो आपको जो स्थान है हड़प्पा है। हड़प्पा रवि नदी के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने अंकाल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, प्रथम बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर पांचवी बार। इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी बार। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। जो आपको बौद्ध धर्म में आपको महापरिनिर्वाण जो शब्द यूज किया जाता है ये आपको मृत्यु के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपको कुशीनगर में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश देवरिया में स्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया लुम्बिनी। तो जो आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपको लुम्बिनी हुआ था। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो आपको सारनाथ में दिया था, और यहाँ पे गौतम बुद्ध ने आपको महापरिनिर्वाण यानी कि जहाँ मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और जो आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपको बोधगया में हुई थी। तो देख सकते हैं कि आप 4 ऑप्शन के से आपके कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे करके सारे क्वेश्चन को याद करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा भू दृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे भूमध्य बहते जल या फिर नदी से निर्मित नहीं होता है, उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे हिमोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, भारत में
ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नदी की छल नदियों का झील या फिर नदियों का जल या फिर जल झीलों का जल या फिर महासागरीय जल या फिर भौजल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको भौजल हो जाएगा। भौमजल किसे कहते हैं? जो कि आपको बड़े बड़े चट्टानों के नीचे से आपको जल निकलते हैं, वो आपको बहुत ही ताजे और मीठे जल होते हैं, जो कि आपको सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदला जाता है? एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूं कि यहाँ से आपको बिहार आईटीआई के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी वो कुंजी है जिसके द्वारा छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदल दिया जाता है? तो वो आपको अक्षर है कैप्स लॉक। और आप कैप्स लॉक को एक बार बटन प्रेस करते हैं तो एक बार में आपको यहाँ पे वो जो छोटा अक्षर है बड़ा अक्षर हो जाएगा, और उसी को अगर आपको छोटा अक्षर में करना है, स्मॉल अक्षर में करना है, तो उसको फिर से आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको छोटा अक्षर में हो जाता है। यानी कि छोटा बड़ा करने के लिए आपको कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? स्विमिंग पूल, ये भी आपको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। चिड़ियाघर, ये भी आपको मानव द्वारा बनाया जाता है। झील बिल्कुल यहाँ पे मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, लेकिन जो बाग है आपको मानव द्वारा ही बनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि मानव निर्मित नहीं है, यानी कि आपको कौन सा मानव द्वारा नहीं बनाया गया है उसको बताइए। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, झील। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी या फिर शुरू की गई थी? तो यहाँ से आपको बताना है, फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। किस वर्ष यहाँ पे ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो आपको शुरू की गई थी 2000 ईस्वी में, जो कि आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन थी? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार आईटीआई के एग्जाम में नहीं बल्कि बड़े बड़े एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो फटाफट सभी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर शेयर करेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी आपको दीपा कर्माकर। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि म्यांमार के साथ अपना थल सीमा साझा नहीं करता है। वो कौन सा देश है? आपको बांग्लादेश साझा करता है, भारत भी साझा करता है, कम्बोडिया यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम्बोडिया आपको थल सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे लाओस भी करता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? यानी कि आपको यहाँ पे लोक नृत्य मेंशन किए गए हैं और आपको बताना है कौन सा नृत्य है जो कि आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो जो आपको छऊ है ये आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? तो यहाँ से आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे का किला का निर्माण किया गया था? ये आपको किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से? जो आपको मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है आपको पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ प्राप्त हुआ था या फिर कहाँ पाया गया था? तो आपको ये पाया गया था कंगन हल्ली में। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? हिस्ट्री से देखिए आपको 2-4-5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे कि यहाँ पे जीके से ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको फटाफट सभी कैंडिडेट आंसर शेयर करेंगे। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? ये आपको हुई थी वर्ष 1949 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि यहाँ से
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। आपको शासनकाल मेंशन करना है कि किसके शासनकाल में आपको फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो आपको हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रह है जो कि आपको पृथ्वी के निकटतम है। ठीक है, तो आपको पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपको कौन सा है, तो वो आपको शुक्र है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि शाम को तारा किसे कहा जाता है या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो उस समय भी आपको शुक्र ग्रह पर कहीं क्लिक करना होगा, क्योंकि सांझ का तारा या फिर भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, गुरु, ठीक है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के। जो आपको गुरु अर्जुन देव थे समकालीन थे आपको जहांगीर के। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। क्या प्रतीक था, कमल और रोटी, बाज, रुमाल या फिर तलवार। तो जो आपको 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वो आपको कमल और रोटी था। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी परिक्रमा करती है पथ पर, तो इस किस प्रकार से परिक्रमा करती है, यानी कि क्षैतिज करती है, लंबवत करती है, गोलाकार करती है या फिर अंडेकार करती है। तो जो आपको पृथ्वी है ये अंडेकार अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी में या फिर उत्तरी प्रशांत में या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको यहाँ पे बरमुडा त्रिभुज स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी लंबी नदी है या फिर सबसे बड़ी नदी है, ये आपको श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको दर्रा का नाम मेंशन किया गया और आपको बताना है कौन सा दर्रा है जो कि आपको सिक्किम राज्य से संबंधित है या फिर स्थित है। तो जो आपको नथुला और जेलपला दर्रा है ये आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन सी वो दर्रा है जो कि आपको भारत और चीन को अलग करती है, जो कि आपको सिक्किम में स्थित है नथुला दर्रा, ये आपको भारत और चीन को सीमा को अलग करती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे बिल्कुल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे मेंशन किया गया, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो जो आपको सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय कौन सा भाग प्रदेश स्थित है वो आपको कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, यानी कि यहाँ मेंशन किया गया भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है वो आपको 3 राज्यों ही कवर कर लेता है। वो राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल ये नहीं होगा। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तो ये भी नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये बिल्कुल होगा। यहाँ पे 3 यही राज्य हैं जो कि आपको भारत के लगभग 30% क्षेत्र को ये समाहित कर रहे थे अपने तीनों में। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है केरल में। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो जो आपको लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है वो आपको 36 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस
क्वेश्चन के। देखिए आपको कभी कभी आपको ये बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार द्वीप किससे कहते हैं और प्रायद्वीप किससे कहते हैं। तो देखिए जो आपको तीनों ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर आपको खाली हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, और जो यहाँ पे पूरी तरह से पानी ओर से घिरा हो उसे हम लोग द्वीप के नाम से जानते हैं। तो इसको आप अपनी सिंपल भाषा में बिल्कुल याद रख सकते हैं, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यानी कि वो कौन सी नदी है जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो महानदी गिरती है, कावेरी भी गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, और गोदावरी आपको बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ताप्ती नदी आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 1828 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखें, कभी कभी आपको एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो यह व्याख्या आपको स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। यह ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा संग्रह, कंप्यूटर के कार्य की प्रणाली, गणना करना, या फिर वाणिज्य उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म है। किस पीढ़ी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपको तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। ये किसका आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी 31 अक्टूबर 2018 ईस्वी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसकी स्थापना किया है, जो कि यहाँ से इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे उनका यहाँ बड़ी मूर्ति बनाकर, जो कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं कि आपको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि कभी कभी आपको पूछ लिए थे एग्जाम में कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो उसमें भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पर क्लिक करना होगा। और कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, तो भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जब भी आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो उस समय आपको राजेंद्र प्रसाद पर क्लिक करना होगा, और जब आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो उस समय आपको सच्चिदानंद सिन्हा पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, मेंशन किया गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि यहाँ से मेंशन किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो आपको उम्र है मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपको संविधान था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको मैं यहाँ पे फैक्ट कुछ बताते रहता हूँ ताकि आप इसको अपने रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट याद होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की
किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5 जून को यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपको एक ऐसे दिवस वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि और जो आपको नेशनल दिवस है उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार आपको ये कब मनाया गया था? तो पहली बार आपको 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वर्ष 1976 ईस्वी में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1976 ईस्वी में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसमें आपको राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और इनके राष्ट्रपति थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। इनके सिग्नेचर के बावजूद यानी कि इनकी मंजूरी के बाद आपको यहाँ पे आपातकाल उद्घोषणा किया गया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी कैंडिडेट फटाफट आंसर शेयर करेंगे। सो इसका राइट आंसर सब सभी कैंडिडेट फटाफट शेयर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि आपको मेंशन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद आपको स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये आपको बताना है। तो ये आपको असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद आपको स्वराज पार्टी बनाई गई थी, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसे एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो आपको यहाँ पे जिनान को, ठीक है, जिनान को एक स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपको हीरा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मृदु है? निम्नलिखित में से सबसे कौन सा अधिक मृदु है? तो वो आपको सोडियम है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन मेंशन किया जाएंगे। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना होगा। जब आपको ऑप्शन में यहाँ पे 4 मेंशन किया गया कि यहाँ पे इसके अनुसार आपको सोडियम हो जाएगा, लेकिन आपको हर जगह सोडियम इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि आपको आसानी से चाकू के द्वारा काटी जा सकती है, और सोडियम को आपको पूछा जाए कि कहाँ रखा जाता है, तो आपको सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि इसमें आग ना पकड़ ले। इसको हम लोग इसीलिए हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मस्ती का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? मस्ती का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो मस्ती का सोचने वाला मुख्य भाग अगर मस्ती कहलाता है। अगर मस्ती किस में है? तो सॉरी, यहाँ पे अगर मस्ती नहीं है, इसका राइट आंसर आपको सी होगा। यहाँ पे इसमें मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो मस्ती का सोचने वाला मुख्य भाग होता है उसे हम लोग अगर मस्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन यहाँ पे उत्सर्जित होता है मूत्र में? वो विटामिन आपको विटामिन बी और सी है, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं आप, कभी कभी आपको पूछा जाता है कौन सी वो विटामिन है जो कि आपको जल में विलय है, तो वो विटामिन आपको बी और सी ही है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? यानी कि आपको बताना है कि इन रोगों में से कौन सा रोग का कारण विषाणु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा जो आपको रोग है ये आपको इस विषाणु रोग के ही कारण होता है, यानी कि विषाणु के ही कारण होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसे एक तंतु में त्वचा का एक श्वसन अंग है? निम्नलिखित में से किस एक तंतु में
त्वचा के एक श्वसन अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको मेढक हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार आईटीआई के एग्जाम में जो आपको कल होने वाले हैं, यानी कि 4 दिसंबर 2020 को होने वाले हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हमने यहाँ से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अभी हमको 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करना है, यानी कि हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट करके आप अपना शुरू से लेकर लास्ट तक का स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है? कौन सी धातु द्रव्य है? तो आपको धातु है आपको ब्रोमीन। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य है? वो आपको ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या है? अगर आपको संयोजकता नहीं निकालना आता है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द बता दूंगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बिहार आईटीआई के एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय, लेकिन अब मैं इसको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कैल्शियम में परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या है? तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। देखिए आपको छोटे छोटे जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है साइंस से आपको पूछे जाएंगे, हो सके कि आपको फिजिक्स से भी पूछे जाएं, और यहाँ पे केमिस्ट्री से आपको जो समीकरण है आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, या फिर कह सकते हैं न्यूमेरिकल आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है साइंस के उसको जरूर आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये बात आप मत बोलिएगा कि सर आपने तो साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले नहीं कराए। तो मैं आपको बार बार ये बातें बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी हम लोग बात करें कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या होती है। तो इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2, 8 और 2 हो जाएगा। और जो आपको बृहत्तम यानी कि जो बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता आपको 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है, किसमें होता है? तो ये होता है आपको यूरिया में। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछा गया है। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको साइंस में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी से कम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन किया कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपको मोलस्का संघ मोलस्का के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सब मोलस्का के मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दूं कि इसका घोंगा, सीपी इसके उदाहरण है, यानी कि मोलस्का के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है किसके कमी के कारण? विटामिन ए के कमी के कारण, बी के, सी के या फिर डी के? तो जो आपको स्कर्वी रोग होता है ये आपको विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? यहाँ मेंशन किया गया विषाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, कौन सा रोग है? तो वो आपको रोग है तपेदिक, या फिर आप इसको इंग्लिश में टीबी के नाम से भी जानते होंगे। तपेदिक को बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जो कि आपको समझते नहीं है कि आखिरकार तपेदिक किस रोग को कहते हैं, ये आपको टीबी को ही बोला जाता है। यानी कि यहाँ से मेंशन किया है कि आपको कौन सा रोग है जो कि आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो आपको टीबी है। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, पत्ती, फल या फिर फूल? या तो कि आप जो आपको कारण आलू का जो भाग खाया जाता है उसे हम लोग तना के नाम से जानते हैं, यानी कि जो आप रियल में आप आलू खाते हैं देखते होंगे कि आप उसका तना भाग खाते हैं, उसका पत्ती भी नहीं खाते हैं, फल भी नहीं खाते हैं और फूल भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग आलू का तना भाग खाते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? यानी कि इनमें से आपको बताना है कि सबसे जो न्यूनतम पीएच मान है किसका होगा? तो इसमें आपको जो न्यूनतम पीएच मान होगा ये आपको नींबू का रस होगा। नींबू का रस का आपको पीएच मान आपको 2.4 होता है, यानी कि यहाँ से क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो जो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी ऊर्जा के यूज करते हैं, तो वो आपको सौर ऊर्जा की यूज करते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मिल्टन ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि। ये भी क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मिल्टन ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध थे, ये सस्ते थे, उनके विषम दिखने वाले गुण थे, या फिर उपयुक्त में से सभी थी। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो भी आपको तीन ऑप्शन मेंशन किए गए बिल्कुल सही हो, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन बल के नियम की खोज की थी? तो आपको बताना है कि उत्प्लावन बल के नियम किसने खोज की थी। तो ये आपको किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, या फिर आर्किमिडीज ने किया था। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे या फिर किस देश से थे। ये आपको ग्रीस देश के थे, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है? यानी कि वो कौन सी धातु है जो कि आपको सर्वोत्तम सुचालक है? तो वो आपको धातु कौन सी है? तो वो धातु आपको चांदी है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आपको यूरिया का निर्माण होता है ये आपको यकृत में होता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? ये आपको त्वचा में उपस्थित होती हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें से आपको बताना है वो कौन सी जगह है कि जो कि आपको होली के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो आपको बरसाना है, बरसाना आपको होली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपको मथुरा में पड़ता है। ठीक है, ये आपको मथुरा के बरसाना में होली बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किंडल ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है, इसका उत्पाद है। किंडल इस पुस्तक पढ़ने वाला साधन है, इसका उत्पाद कौन सा है? तो इसका उत्पाद आपको अमेज़न है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। सबसे पहले तो आपको अगर झूलन गोस्वामी को आप जानते होंगे या फिर इनका नाम सुने होंगे तो बिल्कुल आप इसका आंसर बहुत ईजी से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद 2017 या 18 में पूछा गया था, मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन 2017 या फिर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। तो जो झूलन गोस्वामी एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, और इन्होंने सर्वाधिक आपको विकेट लिए हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे मेंशन किया गया, मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। यानी कि आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आपको लोक नृत्य है केरल का। मैंने एक बात और मेंशन किया गया था, जब भी आपको मोहिनी अट्टम या फिर कुचिपुड़ी आती है तो बहुत सारी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है, और जो आपको मोहिनी अट्टम है ये आपको केरल की लोक नृत्य है। तो बिल्कुल आप इसको कंफ्यूज में न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये आपको स्थित है पश्चिम बंगाल में, जो कि आपको कोलकाता में स्थित है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, रिपब्लिक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक आपको प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? तो लाइफ इज गुड आपको टैगलाइन है आपको एलजी की। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैंने एक क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, या फिर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया गया, मैंने पूछा था कि जस्ट डू इट ये किस कंपनी का टैगलाइन है? तो ये मैंने बताया था कि आपको नाइक जो कंपनी है उसकी जो टैग लाइन है जस्ट डू इट है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया, लाइफ इज गुड ये किसकी टैग लाइन है? तो ये आपको एलजी का है। तो बिल्कुल आप इन दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेटेड के याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा
या फिर कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना, यानी कि इनमें से कौन सा वो प्रधानमंत्री हैं जो कि आपको न्यूनतम यानी कब से सबसे कम उम्र में आपको प्रधानमंत्री बन गए। तो वो आपको प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको राजीव गांधी हैं। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी आपको ये भी पूछा जाता है वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। तो जो आपको सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो आपको मोरारजी देसाई थे, और जब जो कि आपको सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे वो आपको राजीव गांधी थे। तो बिल्कुल आप इसको याद रखना, जब आपको सबसे कम उम्र में पूछा जाए तो आपको राजीव गांधी पर क्लिक करना होगा, और जब आपको सबसे अधिक उम्र में पूछा जाए तो उस समय आपको मोरारजी देसाई पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यह जेल एक समय काली पानी कहलाती थी। यहाँ पर है आपको बताना है कि यह कौन सी जगह है, यह कौन सा जगह है, और यह जेल एक समय काली पानी कहलाती थी या फिर काला पानी की एक समय काला पानी कहलाती थी। तो ये जगह आपको कौन सी है, तो ये जगह आपको अंडमान एवं निकोबार है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशत है। आपको बताना है कि सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशत कितना है। तो जो आपको सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशत है वो आपको 26 है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किए गए, आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में प्रथम है, तीसरा है, पांचवा है या फिर सातवां है। आपको बताना है कि आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है, प्रथम है, तीसरा है, पांचवा या फिर सातवां है। तो आकार के अनुसार आपको पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, डाक सूचक अंक पिन कोड में कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है, यानी कि जो आपका पिन कोड होता है, जो भी आप अपने एरिया का पिन कोड देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया होता है आपको अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो उसमें 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कौन सा वो अंक है जो कि आपको जिला से संबंधित है, पहला, अंतिम या फिर दूसरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, तीसरा। जो आपको तीसरा अंक होता है वो जिला से संबंधित होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ हुआ था आपको 1986 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया, श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग इतनी होती है। श्वास की ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 2 डेसिबल, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल या फिर 10 डेसिबल या फिर 50 डेसिबल। जो आपको श्वास की ध्वनि की तीव्रता होती है वो आपको लगभग 10 डेसिबल होती है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से आप 2 पॉइंट और याद रख सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जो कि बिहार ITI से संबंधित, मैंने मेंशन किया था कि यहाँ से जो मनुष्य या फिर मानव है कितनी अधिकतम ध्वनि सुन सकता है। जो आपको अधिकतम सुनने की ध्वनि है डेसिबल में कितनी है, तो आपको है 95। जब आपको अधिकतम पूछा जाए तो उसमें आपको 95 पर क्लिक करना होगा। जब आपको मीडियम यानी कि माध्यम पूछा जाए यानी कि उस समय आपको 60 में डेसिबल पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मिल गया कि मेंशन किया कि श्वास की ध्वनि तीव्रता लगभग कितनी होती है। श्वास की ध्वनि की जब तीव्रता पूछा है तो उसमें आपको 10 डेसिबल पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन कैसे याद कर लिए। तो ऐसे करके अगर आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन और बनाकर अपने से याद करते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत होती है, और आप क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है, न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। न्यूटन ने आपको टोटल 3 गति के नियम दिए थे जो कि हम लोग न्यूटन के प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यह एक प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे मैं बिहार ITI के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार ITI से संबंधित है, क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, तो लेकिन क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ये 2017 के एग्जाम में बिहार ITI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा वो रंग है जो कि आपको प्राथमिक रंग नहीं है, ये आपको संतरी रंग है। जो आपको प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला होते हैं, लेकिन जो आपको संतरी रंग है ये आपको प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो जो आपको पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है वो आपको न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कौन अनुप्रस्थ रंग नहीं है।
कौन अनुप्रस्थ रंग नहीं होती है, सॉरी यहाँ मेंशन किया गया कौन सा अनुप्रस्थ रंग नहीं होती है। जैसे कि ऑप्शन में देख पाएंगे मेंशन किया गया जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर में से कोई नहीं। तो जो आपको मेंशन किया कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो आपको हो जाएंगे ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे आपको अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है, बिल्कुल ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है या फिर कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है गोरखपुर में, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन शायद आपको 2017 में का है, लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज हो चुका है। ये आपको शायद खड़गपुर या फिर अभी भी गोरखपुर है। इसको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट करके बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बदलता रहता है। आपको पहले ये गोरखपुर था और इसके बाद आपको खगड़िया इससे फिर या फिर खगड़पुर हुआ था। तो इसको भी बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको उसको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट में आपको पूरी डिटेल में लिख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया इजराइल की मुद्रा है। इजराइल की मुद्रा है यूरो, शेकेल, क्रोन या फिर पिसो। तो जो आपको इजराइल की मुद्रा है ये आपको सिकेल है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जकार्ता इसकी राजधानी है। यानी कि आपको बताना है कि इन देशों में से किसकी जकार्ता राजधानी है। तो आपको इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता है। इस क्वेश्चन से एक बात याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको मेंशन किया जाता है कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ स्थित हैं। यानी कि विश्व भर में सबसे जो मुसलमान है कहाँ ज़्यादा स्थित है, ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया था। यानी कि आपको मैसेज किया गया अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र। तो जो आपको अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिए गए थे आपको अर्थशास्त्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गोदान आपको प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया माई तूत किसने लिखी थी। तो माई तूत आपको इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई थी। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे मेंशन किया गया है 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। 2 अक्टूबर जो कि आप जानते हो छुट्टी रहता है हमेशा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है, शिक्षक दिवस के रूप में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है और शहीद दिवस आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया आपको डी ऑप्शन सही होगा। लाल बहादुर शास्त्री जयंती यहाँ पे छूट गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है जो 2 अक्टूबर है। इसी दिन आपको लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। साथ में जो हमारे राष्ट्रपति बापू हैं ये महात्मा गांधी, इनकी भी आपको जन्म 2 अक्टूबर का ही हुआ था। इसीलिए आपको 2 अक्टूबर के एक राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपको नील है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी। तो जब आपको ऐसे करके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है लंबी विश्व की, तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा। या फिर कभी आपको ये भी पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस समय आपको नील पर क्लिक करना होगा। तो जब आपको यहाँ पे लंबी पूछा जाता है तो आपको नील पर क्लिक करना होगा, और जब आपको चौड़ाई पूछा जाए तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कैसे प्रारंभ होता है, बैक से, आषाढ़ से, माघ से या फिर चैत से। देखिए आप जो कैलेंडर यूज करते हैं जनवरी फरवरी, ये आपको राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं इससे माना जाता है। आपको राष्ट्रीय कैलेंडर ऐसे माना जाता है चैत बैसाख आषाढ़ माघ ऐसे करके। तो आपको राष्ट्रीय कैलेंडर की आरंभ कब होती है, तो इसका आरंभ होती है आपको 1 चैत को, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। मेंशन किया गया यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे 2011 में जनगणना की गई थी, जो आपको न्यूनतम कम से कम जो सबसे नीचे जो 4 राज्य आए थे उनमें से साक्षरता में यानी कि जो पढ़ाई लिखाई में वो राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य नहीं है ये आपको बताना है। तो वो राज्य आपको मिजोरम है। यानी कि जो आपको 3 जो राज्य थे आपको न्यूनतम साक्षरता वाले, वो बिहार, झारखंड और यहाँ पे राजस्थान थे, लेकिन यहाँ पे मिजोरम नहीं था। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया
सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है? तो सबसे लंबा समुद्र तट आपको चेन्नई में है, जो कि हम वो मरीना बीच के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो जो आपको वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपको पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाती है? तो एशिया का कौन सी शहर है जो कि आपको सिलिकॉन घाटी कहलाती है? तो ये भारत की बेंगलोर सिटी है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सॉरी यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की प्रथम राजधानी आपको राजगीर थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी बनी? दूसरी राजधानी आपको वैशाली बनी। इसके बाद आपको पाटलिपुत्र तीसरी राजधानी बनी थी। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मानव ने सर्वप्रथम या फिर मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम आपको तांबा धातु का उपयोग किया था। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बुद्ध ने सिद्धांतों में से कितने आर्य सत्य दिए थे? बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य थे? तो आपको जो बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य थे तो वो आपको थे 4। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आपको हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप जरूर यहाँ पे रिवाइंड कर लीजिएगा, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पे भारत में नहीं मेंशन किया गया कि भारत में कब आरंभ हुआ था, ये पूछा गया कि विश्व भर में। या जब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि भारत या फिर विश्व, तो इसको आप विश्व समझिए, क्योंकि यहाँ मेंशन किया प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ था। यानी कि जो इंटरनेट का जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1969 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 15 अगस्त 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट की शुरुआत। तो बिल्कुल आप इसको ही याद रखने हैं, कभी कभी आपको भारत में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश है। तो ये आपको इसका शुरुआत आपको इंग्लैंड के द्वारा किया था, लेकिन आपको अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम पर भारत में सबसे अधिक कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में आपको लगभग 8 मिनट कुछ सेकेंड लगते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए हमने यहाँ से 103 क्वेश्चन कर लिया, अभी आपको 110 क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 110 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, समुद्री जल की लवणता ग्राम प्रति 100 ग्राम में है। आपको बताना है कि समुद्री लवणता की जो ग्राम प्रति ग्राम में कितनी है। तो ये आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है, वह उसको ले जा रहा है। जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है किसको? वह इसको ले जा रहा है सेना को, चिकित्सा सहायता को, संक्रामक रोगी से पीड़ित रोगी को, या फिर परमाणु सामग्री को। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। जब भी आपको जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित किया जाता है तो आपको संक्रामक रोगी से पीड़ित रोगियों को सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वो दर्पण आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प समय में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प समय में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? तो वो आपको नाभिकीय संलयन है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? तो वो आपको बुध ग्रह है, जो कि आपको बहुत ही कम समय लेता है। ठीक है, यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट और यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन किया गया है क्या क्वेश्चन में? देखिए मेंशन किया गया है, क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण करती है? क्या मेंशन किया गया है? पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। जो आपको पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको बिहार ITI संबंधित वीवीआई क्वेश्चन थे, या फिर कह सकते हैं कि पिछले वर्ष के जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 2018 में और 2019 में, इन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे हाल की यहाँ पर अगर हम तीनों वर्ष का टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से आपको 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपको जनरल नॉलेज और यहाँ पे हम लोग GS की सिर्फ बात करें जनरल साइंस की, तो मैथमेटिक्स को छोड़कर। तो यहाँ से फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि मैंने आपको वीवीआई क्वेश्चन करा दिया, जो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन थे। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बिहार ITI के एग्जाम में 4 दिसंबर 2000 को पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको देखें और समझें कि आपको इसी लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप वाले बुक हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, आप बिल्कुल सफल होकर आएंगे। और आप अपने वीडियो के या फिर जो भी आप इसको अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है 109 क्वेश्चन में से। ठीक है, हमने सोचा था कि आपको 100 क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन मेरा मन था तो मैंने आपको यहाँ से 109 क्वेश्चन करा दिया। तो आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके मेंशन करना है कि आपने 109 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।